हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ करिश्मा के बारे में। करिश्मा अगर आपने नहीं सुना है, मैंने ये टर्म कम से कम भी 5 साल पहले सुनी थी जब थॉमस शेल्बी जो पीकी ब्लाइंडर वाली वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने सिग्मा मेल और करिश्मा इन दो चीज़ों के बारे में सुना था। करिश्मा आपको नॉर्मल बताऊँ तो एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लोगों के लिए, जो कि हर किसी को अच्छे लगते हैं और इतने ज़्यादा मतलब उनका ऑरा होता है। ऑरा आज के टाइम पे ऑरा वर्ड ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ऑरा क्या होता है? गुंजाइश ही नहीं है, उसको ऑरा बोलते हैं। ये सब क्या है? आपका एक ऑरा होता है। कई लोग ये पूछते हैं कि हम ऑरा को देख कैसे सकते हैं। सबसे पहले उससे तुम अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बना लो। तो अपना ऑरा कैसा बढ़ाए या फिर अपना करिश्मा कैसे बढ़ाए, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपको बताएगा कौन कि आप ज़्यादा करिश्मेटिक हैं, आपका ऑरा ज़्यादा है? लोग बताएंगे। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जब भी आप किसी से कन्वर्जेशन करें, किसी से बातचीत करें, तो आपको उनका पूरा अटेंशन देना है उनकी तरफ, उनके प्रॉपर बात सुननी है, वो कहना क्या चाहते हैं, उनसे सवाल पूछने हैं ताकि एक कन्वर्जेशन बिल्ड हो और वो उसमें डेप्थ महसूस करें। वो उन्हें ऐसा लगे कि आप उनकी बात प्रॉपर ध्यान से सुन रहे हैं। आज के टाइम पे लोग करते क्या हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप उनसे बात कर रहे होते हैं, वो या तो इधर उधर देखेंगे, अपना अटेंशन होल्ड नहीं कर पाएंगे और अपने आप को या तो बिज़ी दिखाएंगे या फिर फ़ोन चलाने लग जाएंगे या फिर अपनी बात सामने रखेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। आज के टाइम पे यही हो रहा है। सभी लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, अपना रोना रोते रहते हैं। तो आप जब उन लोगों में एक अलग हटके दिखते हो, जब आप लोगों की बातों पर पूरा अटेंशन देते हो, ये आपको बहुत ही करिश्मेटिक बताती है। आज के टाइम पे लोगों को ऐसा महसूस करवाना कि उन्हें कोई सुन पा रहा है या फिर सुन रहा है, अच्छे से उनको समझ रहा है, वो सबसे बड़ा लाइकेबल पॉइंट होता है। लोग उन्हें पसंद ज़्यादा करते हैं जो उनको सुनते हैं एटलीस्ट। दूसरे पॉइंट की अगर बात करूँ तो स्पीक विद कॉन्फिडेंस। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता कैसे है? सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में 18 से लेके 70-60 साल तक काम ही काम करना होता है। हमारी वो पहचान रहेगा पूरी ज़िंदगी कि ये वो है, ये आर्टिस्ट है, अच्छा ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये वेब डेवलपर है, ये ट्रैवलर है। तो हमारे काम की ही बात होगी। और अगर हम अपने काम में 100% परफेक्ट हैं तो हमें काम में तो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर आपका काम सबसे बेस्ट टॉप लेवल का है ना, तो चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, लोग आपके काम की इज़्ज़त करेंगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा। तो आप बहुत ही जल्दी कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं और अपने काम के बारे में किसी से भी बात कर सकते हैं। कोई भी टीचर अच्छा टीचर इसीलिए होता है क्योंकि उसे उस सब्जेक्ट से प्यार होता है और उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि उससे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। तो उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है। जब आप अपनी फील्ड को अच्छे से जानते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। सौरभ जोशी को देखिए, 2021 में उनके बोलने का तरीका और आज उनके बोलने के तरीके में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले वो बहुत ही अपनी लैंग्वेज को छोटा रखते थे, लेकिन अब वो काफ़ी फैला के बातें करते हैं, जैसे कि कुछ भी बोलने की अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं। वो कॉन्फिडेंस को झलकाता है और कॉन्फिडेंस करिश्मा को लीड करता है, एक ऑरा को लीड करता है। आपका ऑरा ज़्यादा दिखता है जब आप कॉन्फिडेंटली बात करते। तीसरा पॉइंट है अच्छी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप अपनी बॉडी को लेके ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि करिश्मा बिल्ड करने के लिए आपको प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज से बात करनी होती है। जो लोग ऐसे पड़े ऐसे बात करते रहते हैं, उनके बात में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नहीं दिखेगा और दूसरी, वो दूसरों को मैनिपुलेट या फिर अपनी बात सही से समझा नहीं पाएंगे। लोग क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हैं कि मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मैं क्या झुका हुआ लग रहा हूँ, या फिर मैं एक ऐसे बेवकूफ़ जो गेमर नहीं होते, 8-8 घंटे गेम खेलते रहते, वो झुके रहते हैं, उनके जैसा लग रहा हूँ। मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है जब आपको करिश्मा बिल्ड करना होता है। और करिश्मा एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करने में बहुत टाइम लगेगा। और इस चीज़ पे अभी से काम शुरू करेंगे तो ही आप इस चीज़ में लेके कॉन्फिडेंट होंगे। और दूसरी बात, बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट भी ज़रूरी है। जब तक आप किसी से आई कांटेक्ट करके बातें नहीं करते हैं तो आप लेस कॉन्फिडेंट और लेस वैल्यूएबल महसूस होते हैं। चाहे आप आज 17, 18, 16 साल के हो,
तो भी आपको आँखों में आँख मिला के बात करनी आनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है कि लड़के, खुद मैं भी नहीं बात करता था, लेकिन बाद में मैंने जब एक बार ये प्रैक्टिस चालू की लोगों के आँख में आँख मिला के बात करने की, क्योंकि हम वैल्यूएबल हैं भाई, हमारी बस उम्र कम है। जब हमारी उम्र बढ़ेगी और हम सही जगह पे एनवायरनमेंट मिलेगा ना हमें सीखने को, हम ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएँगे और हमारा ऑरा बढ़ जाएगा। और जब आप छोटे हो और आँख में आँख मिला के बात करते हो तो सामने वाले को पता लगता है इसके अंदर दम है, क्योंकि उन्हें यही उम्मीद होती है कि ये मुझसे छोटा है या फिर 17-18 साल का है तो ये मुझसे झुक के बात करेगा। नहीं, आपको हमेशा अपनी वैल्यू, अपनी जवानी की वैल्यू, कि अभी मेरी जवानी पड़ी है। मैं भाई किसी भी कंपनी में जाता था तो मैं हमेशा यही कहता था कि सर, मैं अपने जवानी के पीक टाइम में हूँ, मैं जितना चाहूँ उतना सीख सकता हूँ, इसीलिए मेरी सैलरी, और मैंने इतनी सैलरी हाई करवाई है जो कि नॉर्मल बंदा कभी नहीं करवा सकता था। हमेशा अपनी जवानी और अपने समय की कीमत उन्हें बताइए कि मैं कितना कीमती हूँ और इतने समय में मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊँगा। और मैंने वो साबित करके दिखाया भी, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, जब आप वो करके दिखाते हो तो आपका और भी अनमैच हो जाता है। फोर्थ है स्टोरी टेलिंग। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई बात बताते हैं, एक करिश्मेटिक इंसान की यही निशानी होती है, जब भी वो कोई बात बताता है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको बताता है कि हम उसको सुनने के लिए ऐसे रहते हैं कि चल आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ऐसे मतलब, वरना बात सेम ही बंदा वो कोई और बताएगा, वो उसकी बात इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगी। और सेम ही कोई अच्छी स्टोरी टेलिंग वाला, जिसको अच्छे से कहानी बताना आता है, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा करिश्मेटिक लगता है जिसको स्टोरी टेलिंग आती है, क्योंकि लोग उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, उसको और ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही हो जाता है एक अच्छे स्टोरी टेलर को, कि उसका करिश्मा बढ़ जाता है और लोग उसकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनका ह्यूमर अच्छा नहीं होता है, तो भाई वो सेम जो क्रैक करते हैं तो भी वो अच्छे से लैंड नहीं कर पाते। इसी वजह से जब आप देखते हो समय रैना का शो लेटेंट, उसमें कुछ बंदे आते हैं, 5 बंदे आते हैं, हमेशा उन 5 में से एक ऐसा बंदा थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट होने की वजह से अच्छे से जोक क्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरे से बेहतर 5 लोग बैठे हैं, लेकिन एक जैसे समय रैना या फिर कोई अच्छा अगर उन्होंने बुलाया है जज, तो भाई वो इतना ज़्यादा करिश्मेटिक लगता है, वो कुछ भी बोलने की हिम्मत रखता है। इसी तरीके से जब आप समय रैना का शो देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनका करिश्मा कितना ज़्यादा, क्योंकि उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। उनको पता है कि कैसे क्या बात बतानी है, कैसे ऑडियंस को हुक करके रखना है। इसीलिए जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके अंदर स्टोरी टेलिंग का पहले से ही गुण होता है। उन्हें पता होता है कि कैसे क्या मुंह का रिएक्शन बनाना है, कैसे क्या बातचीत करनी है। इंट्रोवर्ट ज़्यादातर तो इस बात से डर के रह जाते हैं कि मैं ऑकवर्ड तो नहीं लगूंगा, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे। लेकिन एक्सट्रोवर्ट इसी चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा ऑरा वाले इंसान दिखते हैं, उनका करिश्मा ज़्यादा लगता है। तो अब मैं टिप देने वाला हूँ आपको एक, जिससे कि आप अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, और ये मैंने भी अप्लाई करके देखी है और 3-4 साल मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है। तो अब जाके मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन चुका हूँ, और एक्सट्रोवर्ट होने से आपके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ज़िंदगी में। आपका करिश्मा बढ़ता है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस लगते हैं। और ये टिप है लोगों से बात करना, नए लोगों से बात करना। जब आप मेट्रो में जा रहे हो, जब आप बस में जा रहे हो, आप किसी से भी बातचीत करना शुरू करो। आप सबसे स्टार्टिंग में अगर आपको बिल्कुल ही लेस कॉन्फिडेंट फील होता है तो आप बुढ़ों से बात कीजिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग ज़्यादातर, उनसे कोई भी बात नहीं करता है। जब आपके जैसा कोई जवान उनसे बातचीत करेगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे सुना जा रहा है। और ये हमारे ऑरा का सबसे पहला नियम था कि लोगों को सुनिए, उनको ऐसा महसूस कराइए कि आप उन्हें लाइक करते हो, उन्हें सुनना चाहते हैं। ये करते ही वो आपको पसंद करने लग जाएंगे, पसंद इन द सेंस, इन पॉजिटिव वे, आपको अच्छा इंसान मानेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, अपने अनुभव बताएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप आंटियों पे शिफ्ट कीजिए, फिर आप अपनी उम्र के लड़कों से बात कीजिए, और फिर लास्ट में आप लड़कियों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि फटती है भाई लड़कों की। मैंने साफ साफ देखा है, उनकी गांड फटती है। वो 30-30 साल के हो जाते हैं लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं होती, पता नहीं क्यों। ये हमारे बायोलॉजी में है शायद, और हमें ऐसा ही बनाया गया बचपन से कि लड़कियों से दूर रहो, ये वो। तो इस तरीके से आप नए नए लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे ना, तो आपका हेजिटेशन चला जाएगा। डेली एक नए बंदे से बात करो, 10-15 मिनट बात करो, प्रॉपर उनसे बातचीत में अपनी नई स्टोरी बताना सीखो ना। बुढ़ों को बताओ नई स्टोरी, उनके पास वक्ती वक्त है, वो सुन लेंगे। नई स्टोरी बताओ उन्हें, उन्हीं की रिव्यू लो, वो हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बस ऐसे मत करना कि भाई वो अपनी ही दुखड़ा रोने लग जाए, क्योंकि बुढ़ों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो अपना रोना रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का
एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जिसने पूरी ज़िंदगी मान लो ड्राइवरी का काम किया, तो वो आपको ड्राइवरी की नॉलेज देने लग जाएगा अपने आप ही। ये इनके डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है कि वो अपना ही दुखड़ा रोने लग जाएंगे। लेकिन आपको उनसे सलाह लेनी है या एक बार अपनी बातें रखनी है, उनसे बातें ज़्यादा करनी है, अपनी स्टोरी टेलिंग की स्किल को इम्प्रूव करना है। तो ये टिप आपको बहुत ही कारगर लगेगी। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों से बातचीत करके पहली बात उन्हें अच्छा फील कराओ, अच्छे से उनको इंट्रोड्यूस करो, उनकी एक बड़ाई करो, एक कॉम्प्लीमेंट करो, फिर जाके उनसे एक सलाह मांगो जो आप अपनी ज़िंदगी में लैक कर रहे हो, फिर एक स्टोरी बताओ उन्हें। ये आपकी 15 मिनट लेगा और आप इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो जाओगे ना। फिर आप जैसे अब मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे फ्लुएंटली, ये इसी का रीज़न है कि मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग को बढ़ाया है और मैं अपनी स्टोरीज़ बताता हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो 1 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए, तो मुझे अब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि मैं किसी से कितनी भी लंबी बात कर सकता हूँ, कितनी भी बात डिबेट कर सकता हूँ। बस अब मेरे लिए क्या रहता है, नॉलेज लेना। अब मैं अच्छी-अच्छी नॉलेज लेना चाहता हूँ ताकि मैं उसकी स्टोरी बता सकूँ या फिर उसके बारे में एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूँ। बिना नॉलेज के भी मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। और आप तो अगर वो पहले वाली टिप अपनाओगे तो आप बहुत ही जल्दी अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद और हेल्पफुल लगी होगी, और सब्सक्राइब कर लेना।